हमारे साथ सदर काजी शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद अली साहब जुड़े हुए हैं। आज के कैंप को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और जिस तरह से वक्त उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बराबर जागरूकता मुहिम आपके द्वारा भी चल रही है, परवाज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चल रही है, इसमें क्या क्या जरूरी चीजें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवाज वेलफेयर सोसाइटी का काम तकरीबन बनारस में 11 महीने से चल रहा है और ये बनारस शहर में मदनपुरा, रेवड़ी तालाब, बजरडिया, लोहता, गौरीगंज, नवाबगंज और आपका बड़ी बाजार, इस तरफ शकर तालाब, आस्ताना हमीदिया और मुख्तलिफ कई इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह परवाज वेलफेयर सोसाइटी के जरिए तकरीबन 6000 से जायद लोगों के कार्ड, जिसमें आपका वोटर आईडी, फैमिली और आयुष्मान 70+, और अभी इसमें उम्मीद पोर्टल का भी काम चालू किया जा रहा है। इस सिलसिले में मैं आप तमाम बनारस के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपके दर दर जाकर फैमिली, ये परवाज वेलफेयर सोसाइटी का जो कैंप लग रहा है, आप इनके साथ 2 कदम 4 कदम चलिए और अपने इलाके में जो भी गरीब तबके के लोग, मजदूर तबके के लोग ऐसे हैं जिनके पास आपके राशन और गल्ला वगैरह की दिक्कत दुश्वारी है, जिनके गार्जियन में कोई मर्द कमाने वाला ना हो और ऐसी खवातीन जो घर के बाहर नहीं निकलती हैं, अपनी इज्जत आबरू लेकर घर में बैठी हैं, ऐसे लोगों के राशन किट, गल्ले के इंतजाम के लिए भी आप परवाज वेलफेयर सोसाइटी के लोगों से राब्ता करिए। और खासकर ये वोटर आईडी, फैमिली आईडी और आयुष्मान 70+ और आधार में जो सुधार का है उस पर भी इंशाल्लाह काम जल्दी ही होगा। लिहाजा आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसमें भरपूर ताउन करिए। और दूसरी एक गुजारिश ये है आप तमामी लोगों से कि आज हम लोगों के बीच उर्दू का चलन, उर्दू का प्रचलन और उर्दू पढ़ने लिखने का आहिस्ता आहिस्ता से नहीं, बड़ी तेजी से इसका हिसाब खत्म होता चला जा रहा है। बनारस में उर्दू का सिर्फ एक अखबार देखा जाता है, इनकलाब, और वो भी ज्यादातर पढ़े लिखे लोग दूसरों से लेकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर यही हश्र रहा, यही हाल हमारा रहा, तो उर्दू हमारे बीच से बिल्कुल नापैद जल्दी ही होती हुई नजर आएगी। लिहाजा मैं तमामी बिरादरान वतन और तमामी इस्लामी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप उर्दू को बरकरार रखने के लिए, उर्दू को जिंदा रखने के लिए बनारस में इनकलाब पेपर जो उर्दू का निकलता है, आप खुद खरीदिए, खरीद कर पढ़िए और पढ़कर दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरों को दीजिए। और जल्द ही 1-2 दिन में हमारे परवाज वेलफेयर सोसाइटी का जो कैंप लगेगा, इस कैंप पर हम इनकलाब की कापियां रखवाएंगे और जिस रेट में इनकलाब मिलता है, मैं इंशाअल्लाह उर्दू को बढ़ाने के लिए और इसकी तरक्की के लिए परवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इनकलाब की कॉपियों पर सब्सिडी रखकर कम से कम रेट में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जरूरी बात आपको ये उम्मीद पोर्टल के हवाले से हम बताना चाहते हैं कि जो लोग वक्फी जायदाद का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनमें जो मुतवल्ली हजरात हैं उनके लिए 60 तरह का पेपर जरूरी होता है, जिसको मैंने इश्तिहार के जरिए भी ग्रुप में डाल दिया है और आज वीडियो पर आपके सामने बताना भी चाहते हैं कि जो मुतवल्ली हजरात होंगे उनके लिए 7 डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। नंबर 1 आधार, नंबर 2 आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो, और नंबर 3 अपना उनका ईमेल आईडी होना चाहिए मुतवल्ली साहब का। नंबर 4 पीपी यानी पासपोर्ट साइज की फोटो। नंबर 5 बैंक खाता या वोटर आईडी या बिजली बिल या गैस कनेक्शन या पानी की बिल, इन तमाम चीजों में से कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है। नंबर 6 मार्कशीट, यानी मुतवल्ली साहब अगर तालीम याफ्ता हैं तो वो जो पढ़े हुए हैं जहां से उनकी सनद सर्टिफिकेट। नंबर 7 कारोबार की तफसील, यानी क्या उनका कारोबार है। ये 7 चीजें उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो वक्फी जायदाद के मुतवल्ली हजरात हैं उनके लिए ये 7 चीजें जरूरी हैं। अब तफसील बताते हैं वक्फी जायदाद की। इसमें 8 पेपर जरूरी है, दरकार है। नंबर 1 वक्फ की तफसील। नंबर 2 वक्फी चौहद्दी, यानी वक्फी जो जायदाद है उसका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्या है इसकी तफसील। नंबर 3 अगर उस पर किसी तरह का तनाज़ा है और मुकदमा है तो उस मुकदमे की भी तफसील होना चाहिए। नंबर 4
वक्फ की आमदनी की तफसील, यानी वक्फी जायदाद से अगर कुछ आमदनी है तो उसका भी डिटेल होना चाहिए। नंबर 5, वक्फी जायदाद की तस्वीर यानी फोटो, जो आपकी जायदाद है वक्फी है उसकी फोटो होना चाहिए जो आसानी से देखी जा सके, पहचानी जा सके। नंबर 6, दफा 36 और दफा 37 ये तवल्लियत का जो नंबर आपको सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड से मिलता है इसकी तफसील। नंबर 7, अगर मुतनाज़ा जमीन है तो मुतनाज़ा जमीन के लिए यानी डिस्प्यूटेड, अगर वक्फी जायदाद पर किसी तरह का झगड़ा है तो उसका गजट अखबार में हुआ हो तो उसकी कापी होना जरूरी। और नंबर 8 में खसरा खतौनी की तफसील, ये 8 चीजें वक्फी जायदाद के लिए और 7 चीज मुतवल्ली के लिए। ये 15 डॉक्यूमेंट से लेकर आप परवाज वेलफेयर सोसाइटी का कैंप जहां लग रहा है अभी बराबर ये चलता रहेगा, 11 महीने से चल रहा है, नवंबर 2024 से, और आज की तारीख हो गई है 27 अक्टूबर 2025, कल है 28। इंशाल्लाह भी ये मुसलसल ये सिलसिला 5 दिसंबर ही नहीं 5 दिसंबर के बाद भी चलेगा, जिसमें आपको अपना नगर निगम से सिटीजन सर्टिफिकेट बनवाना है। उसमें जो दिक्कत दुश्वारी आ रही है उसकी भी दुश्वारियां इंशाल्लाह दूर करके परवाज वेलफेयर सोसाइटी के जरिए इंशाल्लाह बयान किया जाएगा, बताया जाएगा। ये मेरा काम है जो आपके दर दर जाके हम आपको आगाह कर रहे हैं, बेदार कर रहे हैं और आपसे कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह सोते रहे और बेदार नहीं हुए तो हम तो कुछ आपको नहीं कहेंगे, लेकिन आने वाली नस्लें, आने वाली आपकी औलाद, आपका कुनबा कबीला, आपका खानदान, आपका मोहल्ला टोला, आपका देश, आपके देश वतन के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। इसलिए सुस्ती से उठिए, चाय खानों में 3-3 घंटा टाइम गुजारने से बचिए, बैठकबाजी से बचिए, चाय खाने को आबाद करने से बचिए। इनकी उनकी चुगली, गीबत, गाली गुलोज, दुनिया भर के खुराफात में रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो भी मुस्लिम इलाका और है, आप जहां भी जाके देखेंगे मुस्लिम इलाके में लोग चाय की दुकानों में 3-3 घंटा बर्बाद कर देते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो हरवा, बाबतपुर 20 रुपए की चाय पीने के लिए 70-70, 80-80 रुपया, 100 रुपया खर्च करते हैं और 4-4 घंटे, 5-5 घंटे का वक्त बर्बाद करते हैं। प्यारे दोस्तों, अजीजों, हो सकता है मेरी बात कड़वी हो, माफ कर देना। ना हम अपने लिए बोल रहे हैं, ना अपने घर के लिए बोल रहे हैं, ना अपने बाप के लिए बोल रहे हैं, पूरी आने वाली उम्मत के लिए बोल रहे हैं और तमाम नस्लों की तरक्की के लिए बोल रहे हैं, आपकी आल औलाद और आपके अपने काम और अपने वतन और मुल्क देश के लिए बोल रहे हैं। इसलिए अगर आपको बुरा लगे आप अपने घर में 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए, लेकिन हम बोलते रहेंगे, आप बेदार होइए। अगर बेदार नहीं होंगे तो तबाही चारों तरफ से मुंह खोलकर आपको निकलने के लिए खड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बोलने से, कहने से, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।